आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। बापूजी, कहिए ना, आप क्या बात कहना चाहते हैं? मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर तुलसी के बारे में कुछ सोचा है। तुलसी को हम एक या दूसरे तरीके से खुश रखना चाहते हैं, पर मैं तुलसी को जिंदगी भर के लिए खुश रखने के लिए आप लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। बापूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिहिर के चले जाने के बाद तुलसी की जिंदगी की सारी जिम्मेदारी अब हम सब के ऊपर है। हमें तुलसी की खुशी के लिए जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। हाँ, वो तो है। तुलसी ने मिहिर के साथ शादी करने के बाद वीरानी खानदान से उसका नाता जुड़ गया। आज हम सब मिलकर तुलसी की खुशी के लिए एक फैसला करना चाहते हैं। फैसला? कैसा फैसला बापूजी? मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव दादाजी? तुलसी की दूसरी शादी का प्रस्ताव। हमें उसका दूसरा घर बसाना है। दूसरी शादी? अब आप ही बताइए, लोग वीरानी खानदान के बारे में क्या सोचेंगे? समाज में हमारी तरह तरह की बातें हो सकती है। गायत्री, इस वक्त हमें समाज से ज्यादा हमारे अपनों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तुलसी इस घर की बहू से ही हमारे लिए बेटी समान है। और तुम ही कहो, क्या कोई भी बाप अपनी बेटी को सारी जिंदगी के लिए एक विधवा के रूप में देख सकता है? ऐसी बात नहीं है जीजी। तुलसी इस घर से, इस परिवार के लोगों से इतनी जुड़ी हुई है कि वो खुद ऐसी नहीं सोच सकती है। हाँ गायत्री, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन तुलसी के प्रति भी तो हमारी कोई जिम्मेदारी है। अब तुलसी को अपने खुद के बारे में और अपने बच्चे हमारे गौतम के बारे में भी सोचना होगा। तुलसी का दूसरा घर बस जाए, उसी में उसकी भलाई है। और गायत्री, मैं समझ सकता हूं कि ऐसी परिस्थिति में कोई भी औरत किसी भी किस्म के निर्णय लेने के काबिल नहीं हो सकती, लेकिन अगर तुलसी इस निर्णय लेने से इनकार करे तो मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर उसे कन्विंस करें, समझाएं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी बाकी की जिंदगी हंसी खुशी अपने परिवार के साथ बिताए। हाँ जीजी, शायद आप सही कह रहे हैं। बेटे तुलसी, आइए ना काका। कहाँ है गौतम? कहाँ है? बा के पास है। काका, अब मुझे गौतम की कोई भी चिंता नहीं है। आप सब हम दोनों का कितना ख्याल रखते हैं। हम बहुत ही खुशनसीब हैं जो हमें ऐसा परिवार मिला। हाँ बेटी। और बेटी, तुम्हारे और गौतम के बारे में सोचना, ख्याल करना हमारा फर्ज भी तो बनता है। तुम हमारी बेटी ही तो हो। क्यों तुलसी? मैंने ठीक कहा ना? हो ना? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं काका? बेटी, आज ये मुझे तुमसे इस तरह से पूछना पड़ा क्योंकि आज मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करने जा रहा हूं। बेटी, इंसान को जिंदगी में हर एक मोड़ पे किसी न किसी के साथ की जरूरत होती है, और वो साथ के बगैर वो नहीं जी सकता। और धीरे धीरे इंसान को इसी तरह जीने की आदत पड़ जाती है। और जब भी ऐसी आदतों के बाद वो इंसान अकेला हो जाता है तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि तुम आजकल महसूस कर रही होगी। आप कहना क्या चाहते हैं काका? बेटे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी इंसान पूरी जिंदगी अकेलेपन के साथ नहीं गुजार सकता। और हम ये चाहते हैं कि तुम भी तुम्हारी जिंदगी हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ बिताओ। काका, इस परिवार में रहते हुए मुझे अपनी बिल्कुल चिंता नहीं है। जब तक आप सब मेरे साथ हैं,
मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। हाँ हाँ बेटे, तुमने ठीक कहा। देखो बेटी, हम सबका साथ तो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी और के साथ की, किसी तुम्हारे अपने के साथ की जरूरत है। और इसीलिए बापूजी ने ये फैसला किया है कि तुम्हारी दूसरी शादी करवा दी जाए। अपने अपने परिवार की बहू के बारे में आपने ऐसा सोचा भी कैसे? आप मुझे इस घर से अलग करना चाहते हैं क्या? क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं? देखो बेटे, तुलसी तुम। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती काका। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? आप मुझे इस घर में नहीं रखना चाहते ना, तो कहिए, मैं कहीं और चली जाऊंगी। लेकिन मिहिर के अलावा किसी और के बारे में सोचना, मैं ये नहीं कर सकती। जीवन कितना प्यारा सपना था, टूट गया जो मेरा अपना था। है धूप राहों में, आंसू निगाहों में, चलना है तन्हा यूं ही। माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बोलो। माँ, क्या पति के मरने के बाद उसकी पत्नी के वो सारे रिश्ते टूट जाते हैं जो ससुराल में बनाती है? क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? ये तुम क्या कह रही हो तुलसी? घर वाले मुझे पराया मानने लगे हैं। ऐसा बिहेव करते हैं जैसे मिहिर के मरने के बाद इस परिवार से मेरा रिश्ता ही टूट गया है। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, किसी ने तुमसे कुछ कहा? अरे हम तो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। बेटी मानते हैं माँ, तो क्यों मुझे इस घर से जुदा कर रहे हैं? कौन तुम्हें इस घर से जुदा कर रहा है? माँ, घर वाले मुझे ऐसी खुशी देना चाहते हैं जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकती और सोचना चाहती भी नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, बाबूजी मेरी दूसरी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बाबूजी ने ऐसा कहा? मेरी अग्नि परीक्षा हो चुकी है माँ। अब प्लीज मुझे मेरे बच्चे के साथ जीने दीजिए। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है कि मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। बापूजी, मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो बेटी। क्या मैं जान सकती हूँ आपने तुलसी की दूसरी शादी करने के बारे में क्यों सोचा? देखो बेटी, हमने जो फैसला किया है सोच समझ कर किया है। तुलसी की खुशियों के लिए हम उसका दूसरा घर बसाना चाहते हैं। सविता, इसमें तुलसी और गौतम दोनों की ही भलाई है। वो मैं कुछ नहीं जानती। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि तुलसी मिहिर की पत्नी है। उसकी दूसरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। बेटी, बात को समझने की कोशिश तो करो। सविता, क्या तुलसी सारी जिंदगी ऐसे विधवा की तरह रहेगी? वो मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुलसी की दूसरी शादी कभी नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं। दीदी